दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई कर रहे जज जस्टिस खन्ना के केस से हटने की वजह से अब दूसरी बेंच करेगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की दायर याचिका पर सुनवाई। हालांकि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ईडी की गिरफ्तारी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की कथित खराब स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, बीजेपी मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई की तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर हाउस एवेन्यू कोर्ट सुना सकती है फैसला। तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बीआरएस नेता के कविता का नाम है। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की दायर याचिका पर सुनवाई। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा धांधली के खिलाफ अलग अलग राज्यों में दायर याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामले में दायर याचिका को लेकर अहम सुनवाई। सीबीआई ने हिंसा से जुड़े 40 मुकदमों को राज्य के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की दायर याचिका पर सुनवाई। संदेशखाली में बीजेपी सांसदों के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सहित डीएम, एसपी को तलब किया था। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना ने 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया। दिल्ली में बिजली की नई बढ़ी दरों के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आज पार्टी दिल्ली के 14 जिलों में करेगी विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र बीजेपी की आज बड़ी बैठक। पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। देहरादून में प्रदेश प्रभारी मनोहर लाल खट्टर, सीएम धाम में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सहित जुटेंगे 1350 पदाधिकारी। हरियाणा में कांग्रेस ने शुरू किया हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। करनाल सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में निकलेगी प्रदेश व्यापी पदयात्रा। यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सियासी और सांगठनिक मुद्दों पर हुआ मंथन। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी ने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से फ्रंट फुट पर लड़ने का आह्वान किया। लखनऊ में हुई बीजेपी की बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि 90 बार कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को गिराया है। ये आज प्रजातंत्र की दुहाई देने लगे हैं और संविधान के रक्षक बन गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में हुई हार के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए 2027 के लिए विपक्षी प्रोपेगेंडा का जवाब अभी से ही देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पर फैंस फॉलोअर में उछाल देखने को मिला। पीएम मोदी के एक्स प्लेटफॉर्म पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स हुए। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलेंगे देश भर के किसान नेता। 22 जुलाई को दिल्ली में होगी मुलाकात। झारखंड बीजेपी प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में रविवार को पार्टी नेताओं पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। सत्तारूढ़ जेएमएम को बताया झूठ बोलने वाली मशीन। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। प्रदेश कांग्रेस इकाई ने क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 विधायकों की पहचान कर हाईकमान को भेजी रिपोर्ट। कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का डिप्टी लीडर बनाने का फैसला किया गया। गौरव गोगोई असम की जोरहाट सीट से लोकसभा सांसद हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर शिंदे सरकार को चुनौती दी। कहा, अगर सरकार मराठों को आरक्षण देने में विफल रही तो 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा। शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश आने के बाद किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर मीटिंग की। मीटिंग एसकेएम किसान मजदूर मोर्चा की हुई। मीटिंग में कई बड़े किसान नेता मौजूद रहे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिए जाने के बाद शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान अब दिल्ली कूच की तैयारी पर है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा, मां की कृपा से ही सियासी साजिश से बचकर बाहर आ सका। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भारत इन पेरिस ओलंपिक जागरूकता दौड़ को दिखाई हरी झंडी। भगवान जगन्नाथ की आज से शुरू होगी वापसी यात्रा। तीनों रथों में घोड़े लगने के बाद शाम 4 बजे रथ खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि मंदिर के रत्न भंडार के लिए जो दरवाजा खुलना था आखिरी बार 1985 में खुला था, लेकिन तब सिर्फ मरम्मत की गई थी। रत्न भंडार में
मौजूद खजाने का लेखा जोखा भी आखिरी बार 1978 में लिया गया था। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में बड़ी वारदात हुई। हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 24 में भर्ती एक मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को देश को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हुए हमले पर गहरी चिंता जाहिर की। बाइडेन ने कहा, एफबीआई ने जांच शुरू कर दी है। शांति की अपील के बीच बाइडेन ने ट्रंप के सुरक्षित रहने पर खुशी जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद प्रतिक्रिया दी। कहा, यह अविश्वसनीय है कि हमारे अमेरिका देश में ऐसी घटनाएं हो सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप पर जानलेवा हमला करने वाले मार्क वालेट्स के घर से मिले विस्फोटक। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी सभा के दौरान हमला हुआ था। गोलीबारी में बाल बाल बचे ट्रंप। पीएम मोदी ने कहा, राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज 4-1 से जीत ली। रविवार को हरारे में खेले गए इस आखिरी मैच में भारत ने 42 रनों से जीत दर्ज की। भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले ऑलराउंडर शिवम दुबे मैन ऑफ द मैच रहे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। स्पेन यूरोप का नया फुटबॉल चैंपियन बन गया है। जर्मनी में खेले गए यूरो कप 2024 के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज विंबलडन 2024 का खिताब जीत गए हैं। रविवार को फाइनल में अल्कारेज ने सर्बिया के धुरंधर नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-2, 6-2 और 7-6 से हराया।